प्यारे आरएससीएस, आप सभी का आरएससी रिजल्ट सेरेमनी 2024 में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ ये पूरा कार्यक्रम पूरा गुंजायमान होना चाहिए आपकी कर्तन ध्वनियों के साथ रहने वाला है। आपके सामने पूरा डाटा प्रस्तुत करता हूँ। पिछले वर्ष भी मैंने आपसे वादा किया था, हमने क्या उपलब्धियां हासिल की और अब हम लोग क्या करने वाले और क्या नई घोषणा है उसकी भी यहाँ हम लोग आपके सामने सूचना देंगे, क्योंकि पूरी पारदर्शिता के काम के साथ काम करना ये मेरा नियति है, ये मेरा गुण है कि मेरे सभी पेरेंट्स को रियल टाइम पे हर चीज का डाटा, हर चीज की इंफॉर्मेशन मैं दे सकूं और कुछ अच्छा, कुछ नवीन, कुछ उत्कृष्ट कर सकूं। ऐसी मंशा के साथ आज मैं इस पूरे महीनों के साथ आपके समक्ष यहाँ मंच पर उपस्थित हूँ। तो बात करते हैं हम लोग आज की आरएससी रिजल्ट सेरेमनी 2024 2 अप्रैल को। आज का दिन वाकई में बेहद अच्छा है। अच्छा क्यों है? क्योंकि सबसे पहले तो आप सभी लोग इस प्रांगण के अंदर उपस्थित हैं और आप लोगों की इस गरिमा हुई उपस्थिति से इस प्रांगण के अंदर चार चांद लग गए, जान आ गई है। और मेरे जब ये प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने आरएससीएस इतनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं तो शायद ही मानो ऐसा कोई भी व्यक्ति होगा जिसके हृदय के अंदर उमंग नहीं उठ रही होगी, ऐसा भाव नहीं आ रहा होगा कि वास्तव में स्कूल में बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां की। एक बार इस पूरी व्यवस्था के लिए, इस पूरी व्यवस्था को बनाए रखने वाले सभी शिक्षकों के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मंच संचालन करने वाले साथियों के लिए तालियां होनी चाहिए। मंच के पीछे की तरफ से और जो ऑडियंस के बैक साइड के अंदर जो लोग पूरी कर्मठता के साथ कार्य कर रहे हैं उनके सम्मान के लिए भी ताली होनी चाहिए। यानी आरएससी परिवार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ मौजूद है और जो अपने पूरी निष्ठा के साथ कार्य कर रहे हैं उन सभी के लिए सम्मान है मेरी तरफ से। आदरणीय मंच को नमस्कार करते हुए एक बात कहता हूँ, वर्ष 2023-24 में मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था, वादा किया था और मेरी नियति है, मैं जो कहता हूँ उस बात को करता भी हूँ। समय प्लस माइनस हो सकता है लेकिन जो कहता हूँ वो करता हूँ। इसका एग्जाम्पल मैंने पिछली बार ऐसे ही मंच से घोषणा की थी पेंशनर भवन के समाज में, जो मंच था कि आरएससी के अंदर इंग्लिश स्पोकन को मैं एक ऐसा बीज डालूंगा और उस बीज के अंदर आप लोगों के सहयोग से एक शानदार स्कूल के रूप में मैं ऐसा मार्ग तैयार कर दूंगा कि आने वाले बच्चे आने वाले समय में अपने आप को गौरवान्वित गर्व महसूस करेंगे कि शालालय के अंदर हमने प्रवेश किया और शानदार हमारा भविष्य सुधर गया। मैंने जो कहा उस बात को मैंने लगभग 3 से 4 महीने में यानी 8 मई को अप्रैल के अंदर हमारा प्रोग्राम हुआ था, 2 अप्रैल को ही हमारा प्रोग्राम हुआ था, सेम इसी तिथि को लगभग आज से 364 दिन पहले आज की तिथि के दिन ही 2023 का रिजल्ट सेरेमनी था। आज की तिथि को ही 2024 का रिजल्ट सेरेमनी है। इसी दिन मैंने वादा किया था कि मैं आपके बच्चों के लिए कुछ ऐसी नई योजना लेकर के आऊंगा इंग्लिश, क्योंकि मेरा सपना है, ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि एक गरीब का बच्चा, एक मध्यम वर्गीय परिवार का बच्चा जो एक अच्छी हायर स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं ले सकता अपनी जो भी निजी समस्याओं के कारण, क्योंकि हर कोई माँ बाप चाहता है कि मेरा बच्चा एक बेहतरीन स्कूल में पढ़े, एक अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, जिसके लिए माँ बाप पूरी दिल से मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, खुद भूखा रह लेते हैं, खुद कम कपड़े पहन लेते हैं, खुद फटे कपड़े पहन लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद के लिए व्यवस्था करते हैं कि बेटा तेरे लिए हर सुविधा मैं उपलब्ध कराऊंगा, तू निश्चिंत रह, तू मेहनत कर, दिल लगा करके मेहनत कर, मैं बैठा हूँ ना। यही वो पिता होता है जो बच्चे को पीछे से एक जोश पैदा करता है, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। वो माँ होती है जो हर समय कहती है बेटा तू जम करके मेहनत कर, मन लगा के, दिल लगा के मेहनत कर, मैं तेरे साथ हूं, तो दिल लगा करके अपनी पढ़ाई करने जा। वो बच्चा प्रयास करता है साल भर। जब मैं ये बात को देखता हूं, मैं जब रात में सोता हूं तो इस बात को देखता हूं कि मैंने क्या आज का दिन अच्छा किया। सही मायनों में मैं ये प्रयास करता हूं कि मैंने जो इतने अभिभावक जो मुझ पर इतना असीम प्यार लुटाते हैं, मेरी बात पर इतना यकीन करते हैं, विश्वास करते हैं कि मेरे एक कर्तव्य, एक मेरे बोलने का आप लोग यहाँ आते हैं, आप अपने बच्चों के कार्यक्रम देख रहे हैं, हमारे विनय पर, निवेदन पर, तो कहीं ना कहीं मेरी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। यार इन लोगों के सपनों को जो बहुत मेहनत कर करके पैसा अर्जित करते हैं, खून पसीने से कमाई हुई आपकी गाड़ी कमाई होती है। मैं जानता हूँ आप सभी लोग बहुत वीआईपी परिवार से, वीआईपी फैमिली से नहीं है। आप सभी लोग सुबह मेहनत करते हैं, शाम को आप व्यवस्थाएं करते हैं अपने बच्चों के लिए।
तो मेरी जिम्मेदारी आपसे ज्यादा बढ़ जाती है कि आपके बच्चों को जो आप मुझ पर विश्वास करके सौंप करके जाते हैं, क्या मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं? क्या मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर पाऊं? बस यही चीज, वो जोश जो मेरे अंदर टीस रहती है, यही मैंने 2011 से यही नींव डाली थी। यही थी मेरी आरएसएस स्कूल का लोगो, ईच एजुकेशन फॉर ऑल, शिक्षा सभी के लिए सरलता से और सहजता से उपलब्ध हो सके, ये मेरे स्कूल का टैग लाइन थी। और साथ में आगे टैग लाइन को मैंने बढ़ाया, सफल आरएससी संस्कार से सफलता के मार्ग को सुनिश्चित करती है। मेरे हर दिन ये मन में भाव रहता है कि मेरा आरएससीएम कुछ अच्छा करे, इनके लिए मैं क्या अच्छा कर पाऊं। तो योजना निकल करके आई कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट टोटली हिंदी मीडियम से है, सभी का, नो डाउट, इसमें कोई शर्म का विषय नहीं है। हम लोग घर पे भी बोलचाल में हिंदी बोलते हैं, आसपास शादी ब्याह कहीं समारोह में जाते हैं हिंदी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग हिंदी भाषी प्रदेश से हैं। हमने बचपन से, जवानी से लेकर बुढ़ापे तक हिंदी के एनवायरनमेंट रहे, तो वो एनवायरनमेंट हमारे मस्तिष्क में रच बस गया है। समय की डिमांड क्या है? आज एजुकेशन का स्वरूप बदल रहा है बहुत तेजी के साथ, स्वरूप बदल रहा है बहुत तेजी के साथ। अगर स्वरूप के आने वाले टाइम पर आपके बच्चे उस समय को पीछे रह जाएंगे उस समय से। मेरा सपना है ये बच्चे कुछ अच्छा करें। आज से 3 से 4 साल बाद मैंने जो इंग्लिश स्पोकन की जो नींव डाली है, इंग्लिश स्पोकन की ये नींव डाली है, ये आज शायद हो सकता है काफी पेरेंट्स मेरी इस बात को समझ नहीं पा रहे कि सर ये इंग्लिश स्पोकन क्यों करते रहते हैं। मेरा मानना है अच्छी हिंदी बोलना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बेहद जरूरी है। लेकिन अगर आपको अपने उच्च फील्ड में जाना है, अपने सपनों को साकार करना है, आप किसी भी वर्क प्लेस पे चले जाइएगा, वहां पर इंग्लिश का बोलबाला है। हम ऐसा तो नहीं है कि हम पूरे समाज को बदल देंगे, लेकिन तो योजना निकल करके आई स्कूल के अंदर इंग्लिश स्पोकन का कोर्स लागू कर देना चाहिए। मैंने प्रयास किया, मैंने भरसक प्रयास किया। अलवर की टॉप फैकल्टीज को मैंने यहाँ अपने यहाँ स्कूल के अंदर आमंत्रित किया, पूरा गणित भाग लगाया कि मैं कैसे कम से कम चीजों के अंदर पेरेंट्स को सीधा दे सकता हूँ, जिसकी मैंने घोषणा 8 मई को कर दी। वो विस्तृत यहाँ जानकारी देना कोई जरूरी नहीं है। आज उसी इंग्लिश स्पोकन का 1 साल तक, लगभग 9 महीने तक वो कोर्स चलाया गया। पेरेंट्स ने दिल खोल करके मुझे सपोर्ट किया। मैं कहीं ना कहीं दिल से आज कहता हूँ कि अगर पेरेंट्स का सपोर्ट ना होता तो आज यहाँ आपके बच्चे इतने अच्छे इंग्लिश बोल नहीं रहे होते। एक बार मेरे प्यारे अभिभावकों के नाम जोरदार तालियां, जिन्होंने कोई देर नहीं लगाई, ये कहा कि महेश्वर हम आपके साथ हैं, आप हमारे बच्चों की व्यवस्थाएं करो, हम कहीं चूक नहीं है किसी चीज में। एक एग्जाम्पल है, सोचिएगा आज से 365 दिन 364 दिन पहले ये बच्चे प्रॉपर तरीके से अपना प्रेजेंटेशन तक नहीं दे पा रहे थे, और आज इन लोगों ने आपके सामने देखो कितने फ्लुएंसी के साथ कितनी शानदार प्रस्तुति की। और कम शुरुआत है ये तो। कहते हैं मैंने फेसबुक पे एक लाइन लिखी हुई है सालों से, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से चालू होती है, लाखों किलोमीटर की यात्रा एक कदम से चालू होती है। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ और मुझे उस जगह जाना है, तो मुझे एक कदम नहीं बढ़ाऊंगा तब तक मैं यहाँ नहीं पहुंच सकता। तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना भाई, शुरुआत करनी पड़ेगी। और ये शुरुआत का ही नतीजा है कि आज यहाँ कम से कम 20 से 25 बच्चे आज सम्मानित हुए, इतने शानदार स्पोकन किया है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो आपके बीच में बैठे हुए ये भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा करते हैं, क्योंकि स्टेज पर हम लोग उन्हीं को हम मौका दे सकते हैं जो बेस्ट हो सकता है। लेकिन सोचिएगा नींव डल चुकी है, बीज फूट चुका है, और धीरे धीरे तो ये मेरा महेश सैनिक आपसे वादा है कि आने वाले 3-4 साल में आपके बच्चे इतने शानदार इंग्लिश में बातें करेंगे कि बड़े स्कूल का बच्चे को सामने ला करके खड़ा कर देना उसको शायद डिफीट कर जाए। क्योंकि कॉन्फिडेंस में तो मेरे बच्चों का शानदार कोई जवाब ही नहीं है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो चुका है बच्चों का, क्योंकि मैंने उन्हें मंच देना स्टार्ट कर दिया है। मैं हर कमजोर से कमजोर बच्चों के साथ कहता हूँ, मेरी टीम कहती है बेटा कोई बात नहीं, टॉप नहीं आया तो कोई बात नहीं, तू अच्छा करेगा, तू किसी और एक्टिविटी में अच्छा करेगा। तो यहाँ स्कूल के अंदर आरएसएस स्कूल का सिस्टम है, हर बच्चे पर पर्सनली इंडिविजुअल फोकस करना। अरे कहते हैं कि दही से घी तो कोई भी निकाल सकता है, दही से घी तो कोई भी निकाल सकता है भिगो करके, असली योद्धा वो है जो छाछ से घी निकाले। और हम लोग कोशिश करते हैं जो कमजोर से कमजोर बच्चा है, जो हमारे पास जो छाछ है, हम उसको इतना भिगोए, इतना तपाएं उसको कि वह बाद में घी के रूप में कहीं ना कहीं हमारे सामने उपस्थित हो, और वो परिणाम आप लोग देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों के लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजाएं, तो उन्होंने प्रयास किया है मंच पे आकर के हिम्मत दिखाई है।
अभी मैंने आप लोगों को इस बात के लिए सूचित कर देता हूं, मैंने इस सेशन के लिए एक प्रयोग किया था 2023-24। मैंने हमारे आदरणीय अमित चौधरी सर को मैंने इसके लिए नियुक्त किया था। लगभग 3 से 3.5 घंटे इनको नियुक्त किया था। इन्हीं का परिणाम है, इन्हीं का रिजल्ट है कि आपके बच्चे यहाँ पर इतना कर पा रहे हैं। तो एक बार अमित चौधरी सर के लिए ताली होनी चाहिए। अभी मैंने क्या किया है इस सेशन 2024-25 के लिए, मुझे लगा कि मेरे बच्चों में इतनी प्रतिभा है, मेरे बच्चे इतना अच्छा कर पा रहे हैं, क्यों न इस चीज को और अच्छा बढ़ाया जाए। मैंने फुल टाइम के लिए, फुल डे के लिए मैंने अलवर की अच्छी फैकल्टी को मैंने नियुक्त कर लिया है और फुल डे के लिए वह स्कूल के अंदर रहेंगे, यानी इंग्लिश का एनवायरनमेंट डेवलप कर सकूं। और मैं आपके बच्चों के लिए ये इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे अंग्रेज बनाना है, नहीं, मैं सनातनी परंपरा में विश्वास करने वाला व्यक्ति हूं और मैं आपके बच्चों को कोई बहुत ज्यादा मैं वो ऐसा अंग्रेज वाला सीन नहीं बनाना चाहता। मैं ये बनाना चाहता हूं कि आपके बच्चा अगर जाकर के 3 से 4 साल बाद किसी व्यक्ति की आंख में आंख डाल करके ये कह सके कि मैं आरएससीएन हूं, मैं इस परिवार का या आपके पिताजी का नाम लेकर के कह सकूं मैं इसका बेटा हूं और या बेटी हूं। अपने आप को क्या समझ रहे हैं आप लोग? आप क्योंकि कारण क्या होता है, बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। और जितने ज्यादा आप शिक्षित होकर के अपने आप को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे, लोग याद रखना आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे। आपके बच्चों को मेरे दिल में हर समय एक ही बात है कि मेरा आरएससीएन कुछ अच्छा करे, मेरा आरएससीएन ये करे। बस मेरा हर समय यही चलता है यार इन बच्चों को, इन गरीब परिवार का बच्चा कुछ अच्छा कर पाए आगे चल करके भविष्य में। अभी हाल ही में आरएससी स्कूल के 2 बच्चे डॉक्टर में सेलेक्ट हुए हैं, डॉक्टर पवन सैनी और डॉक्टर नीतल वर्मा। ये आरएससी स्कूल के 2014 बैच के विद्यार्थी का मैंने प्रूफ के साथ भी आपके सामने प्रस्तुत किया। ये वो बच्चे थे जब जिसमें नीतल वर्मा अभी हाल ही के अंदर दिल्ली के अंदर उनका सम्मान समारोह होना था। गुजरात की बच्ची है, 2014 में मेरी स्टूडेंट रही थी, उनके पिताजी का तबादला यहाँ था अलवर में। वो बच्ची इस कदर मोटिवेट थी आरएससी स्कूल से, महेश सर से, अपने पिताजी को गुजरात से दिल्ली मेडिकल की डिग्री लेने से पहले कही कि मैं डिग्री लेने तब जाऊंगी जब मैं मेरे महेश सर के पैर छू करके जाऊंगी। ये सम्मान चाहता हूँ। ये सम्मान जब वो बच्चा आकर के अपने पिताजी के साथ गुजरात से यहाँ अलवर आया, सम्मानित होकर के गया और फिर डिग्री लेने गया, तो मेरा कर्तव्य और बढ़ जाता है कि मैं बच्चों के लिए कितना ज्यादा कहीं ना कहीं प्रेरणा का स्रोत हूँ, तो मैं कुछ अच्छा करूँ, मेरे बच्चों के लिए क्या अच्छा कर सकूँ। तो उनका परिणाम है, ये वही मोटिवेशन है। कहते हैं कि आग के अंदर अगर घी को डाल दिया जाए तो आग भड़क जाती है, और यदि बच्चे की शिक्षा के अंदर मोटिवेशन को डाल दिया जाए तो बच्चे के 4 चांद लग जाते हैं, उसकी योग्यता को उसके अंदर पंख लग जाते हैं। और समाज कहता है ये तो सच है कि जरा वक्त लगा देते लोग, व्यर्थ को मरवा लो तो उन्हीं पलकों पर बैठा लेते हैं लोग। अपने आप की योग्यता को बच्चों से यही कहता हूँ, अपने आप को योग्य बनाओ, सक्षम बनाओ। और सभी बच्चों से एक शानदार बात और लास्ट में अपनी बात को कहता हूं, सभी बच्चों से एक बार, सभी बच्चे अपनी आंख बंद कीजिए एक बार, सभी बच्चे जो आरएससीएन हैं, सभी बच्चे अपनी आंख को बंद कीजिए और उस पल को याद कीजिए जब सुबह आपके पिताजी उठते हैं, उठ करके अपने वर्क प्लेस पर जाते हैं, काम पर जाते हैं। उस पल को याद कीजिए, उस पल को याद कीजिए जब आपकी माता जी सुबह जल्दी सवेरे उठ करके आपके लिए व्यवस्थाएं करती हैं। उस पल को याद कीजिए जब आपके पिताजी वर्क प्लेस पे जाकर के खून पसीने से मेहनत करते हैं, शाम को थक करके आपके घर आते हैं, आपकी माता जी सारे दिन भर आपके घर की व्यवस्थाओं को संभालती है। शाम को जब आपके पिताजी आते हैं तो आपसे एक बात कहते हैं कि बेटा आज आपने क्या पढ़ाई की, बेटा आज आपने क्या किया। उन चेहरों को देखिए कि क्या वो पिताजी और माँ वो चीज होती है जो बच्चा, यहाँ सारे बैठे हुए, यहाँ जितने भी पेरेंट्स मौजूद है, वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करे कि आपने ऐसे विद्यालय में अपने बच्चों का चयन कराया है जो अपने बच्चों के अंदर माँ व पिताजी के संस्कारों से जोड़ने का प्रयास करता है। कि दुनिया में सबसे बड़ी पूंजी माता पिता को मैं मानता हूँ। याद रखिएगा, बच्चों से कह रहा हूँ इस बात के लिए, आप अपने पेरेंट्स को देखिएगा वो कितना अपने आप को समर्पित करते हैं, तपते हैं लोहे के अंदर, भट्टी के अंदर तपते हैं। आप उस बात को महसूस कीजिए उन पलों को कि वो भट्टी के अंदर तप करके आपके लिए व्यवस्थाएं करते हैं। क्या मांगते हैं आपसे? एक चीज मांगते हैं कि मेरा बेटा है, मेरी बेटी अच्छा कर ले जाए, जीवन में सफल हो जाए, यही तो मांगते हैं। और बदले में आप कह रहे हैं, आप लोग अपने बदले में अपने माँ बाप को
एक यही तो चीज मांग रहे हैं आपसे, अच्छी एजुकेशन, और वो भी खुद के लिए नहीं मांग रहे, आपके लिए मांग रहे हैं। तो हर बच्चे के अंदर एक बात रखनी चाहिए, आत्मसंकल्प सिर्फ यही विकल्प, मैदान नहीं छोड़ेंगे, हर हालत में अपने आप को श्रेष्ठ बनाएंगे, ये वादा है खुद का खुद से, हम भी सम्मानित होंगे आरएससी मंच से। तो शानदार, यही आप लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी यही बात है कि आरएससी स्कूल अपने आप में एक व्यापक रूप में बढ़ रही है। 2011 से इसकी स्थापना हुई थी और आज वही 2024 को 13 साल कंप्लीट हो जाएंगे और इसके बाद आरएससी अपने नए रूपों की तरफ चल रही है। आरएससी स्कूल में बच्चों के टॉपर्स बच्चों के लिए लंच विद डायरेक्टर सर जैसी जो योजना मैंने चलाई हुई है टॉपर्स के लिए, अभी मीडियम जो बच्चे हैं जिनका रिजल्ट हुई साथ बोले सर टॉपर्स तो लंच पे चले जाते हैं, हम किस में जाए? तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी उठाना चाहिए, तो योजना निकल कर गई कॉफी विद डायरेक्टर सर। बहुत सराहना हुई इसकी, कॉफी विद डायरेक्टर सर, यानी कि जिन बच्चों के रिजल्ट में 10% की ग्रोथ हुई तो उनके लिए निकल करके आया कॉफी विद डायरेक्टर सर। अभी एक योजना निकल करके आई है जिसकी घोषणा मैं अभी थोड़ी देर में करने वाला हूँ, आपकी तीर्थ दर्शन योजना। ये सुनने में अलग सी लग रही होगी, आरएससी तीर्थ दर्शन योजना क्या है? आज पहले चरण में ये टीचर्स के लिए सम्मानित करने के लिए की गई योजना और दूसरे फेज के अंदर ये बच्चों के लिए की गई। इसके अंदर क्या है, जो आरएससी स्कूल में पूरा स्कूल को टॉप करेगा, जो बच्चा आरएससी स्कूल को टॉप करेगा उस बच्चे को 7 जोन दिए गए हैं, टैली जोन, यूपी जोन, अलवर जोन, दौसा जोन, सीकर जोन, ऐसे झुंझुनू जोन, ऐसे कुछ जोन दिए गए जिनके अंदर पेरेंट्स उस बच्चे को हम लोग एक रिवार्ड देंगे, कैश प्राइज देंगे। जैसे अलग अलग जोन के लिए किसी के लिए 3100 रुपए, किसी के लिए 4100 रुपए, किसी के लिए 2100 रुपए, किसी के लिए 3500 रुपए, ये उसे गिफ्ट दिया जाएगा और कहा जाएगा कि जाओ 45 दिन का समय दिया जाएगा, अपने फैमिली के साथ घूमने के लिए जाओ आप इन जगह में कहीं भी। यानी कि वो बच्चा अपने मम्मी पापा को तीर्थ दर्शन के लिए लेकर के जाएगा अपनी योग्यता के आधार पर, और वहां से छोटा सा वीडियो शूट करके देगा हमें कि हम लोग आरएससी स्कूल के अंदर रिवार्ड के अंदर स्कूल टॉप किया है, तो ये हमें सम्मान मिला है। यानी अपनी पूरी फैमिली को लेकर के वो जाएगा, जिसके अंदर हम लोग उसका एक चार्ट देंगे, जिसमें आप समझिएगा ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मान लीजिएगा या घूमने का चार्ज मान लीजिएगा। अब सोच के देखिएगा, और वो अपने पेरेंट्स को लेकर के जाएगा, उस पेरेंट्स को क्या अनुभूति होगी, वो वही बच्चा और उसके पेरेंट्स फील कर सकते हैं, शायद वो अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। तो यही मैं अपनी बात को विराम दूंगा और लास्ट में जाते जाते यही कहूंगा, आप आरएससी स्कूल पर विश्वास रखें। आपका आरएससी स्कूल सही मायनों में रियल एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पित है, कटिबद्ध है। आपने मुझे ये कच्ची मिट्टी दी है, इन्हें मैं पक्की मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए जी जान से मेहनत करूंगा। ये मेरा वादा है आपसे, जो संभव से संभव हो सकेगा आपके बच्चों के लिए श्रेष्ठ एजुकेशन में मैं आपसे वादा करता हूँ, ये महेश सर आपको अच्छी एजुकेशन देगा, संस्कार के साथ एजुकेशन देगा, हाई क्वालिटी टीचर्स हम लोगों ने नियुक्त किए हुए हैं। आप विश्वास रखिएगा, आरएससी बढ़ेगी तो स्कूल का हर बच्चा बढ़ेगा। आरएससी स्कूल के लिए सारे बच्चों के लिए मैं कुछ अच्छा कर पाऊंगा। थैंक यू, जय हिंद, जय आरएससी।